वो अंदर और उसको लेकर जो है कोर्ट भी हिंदू पक्ष के वकील पहुंचे हैं और कोर्ट पहुंचने के बाद अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि उस पूरे इलाके को सील कर दिया जाए। हमारे साथ मदन मोहन यादव हैं जो कोर्ट में पेश हुए थे। यादव जी, क्या हुआ पूरा मामला अगर आप बताएं। आज हमारी टीम, मैं प्रातःकाल से कोर्ट में इसी निमित्त हूँ। आज हमारी टीम एडवोकेट कमिश्नर्स की गई, हमारे साथी गण गए। कथित ज्ञानवापी मस्जिद के सामने जो वजू खाना, उसमें शिवलिंग प्राप्त हुआ और उस दूसरे तरफ सदियों से प्रतीक्षारत नंदी महाराज हैं। उसके संरक्षण के लिए, उस इलाके को सील करने के लिए, उस जगह को सील करने के लिए माननीय न्यायालय से हमने याचना की। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि उसको संरक्षित किया जाए, वहाँ कोई किसी प्रकार का व्यतिक्रम उत्पन्न न हो और कोई उसको तोड़े न, हटाए न। इस बात का माननीय न्यायालय से आदेश दिया, निवेदन किया। माननीय न्यायालय ने जिलाधिकारी वाराणसी और पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और उत्तर प्रदेश सरकार के शासन प्रशासन से संबद्ध जो लोग हैं और सीआरपीएफ की जो कमांडेंट हैं उनको भी निर्देशित कर दिया है कि उसको सील करें, संरक्षित करें। जी यादव जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि शिवलिंग मिली है, ये शिवलिंग कहाँ है? क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं और ये प्रतीक्षा भी कर रहे हैं कि ये कहाँ पर है और क्या ये मस्जिद के अंदर है? बिल्कुल जी, ये जो मस्जिद कथित ज्ञानवापी है उसके सामने वजू खाना में ही वो प्राप्त हुआ है। पानी था, पानी जब निकाला गया तो प्राप्त हो गया, अवतरित हो गए। भगवान शिव का शिवलिंग अवतरित हो गया। क्या वहाँ पे वो दबा के रखा, छुपा के रखा हुआ? हाँ, पानी भर के छिपाया गया था। जी, अब आगे की क्या कार्रवाई? निसंदेह ये कल सबमिट होनी है एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई। उसके बाद यदि हमें असंतोष होता है किसी विषय को लेके, यदि कई कार्रवाई अधूरी रह जाती है तो न्यायालय के समक्ष पुनः निवेदन करेंगे कि उसको पूर्ण करके उसको और भी हमें अवसर देके उसको पूर्ण कराएं, जिससे इस मुकदमे की कार्रवाई संपूर्ण हो सके। जो हमारा अनुदेश माननीय न्यायालय से मांगा है वो प्राप्त हो। कोर्ट ने कहा है उस इलाके को सील करने के लिए, तो नमाज अब कैसे अदा की जाएगी? वो जहाँ पे वजू खाना है, जहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हो, उस स्थान को। जी। अच्छा, अगर आप ये बता दें कि शिवलिंग कितना बड़ा है, कितने बड़े शिवलिंग? उसका व्यास 12 फीट 8 इंच है और गहराई पानी के अंदर 4 फीट है। अगर खोदा जाए तो और भी होगा। ये प्राप्त हुआ है। खुदाई की मांग आप कर रहे हैं? नहीं, अभी हम लोग मिल बैठ के अपना विमर्श करेंगे और माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका इस संदर्भ में संभावित है। हमारे सारे अधिवक्तागण, हमारे जो विशेषज्ञ हैं, इसमें हरिशंकर जैन जी, सारे लोग बैठेंगे, इस पर विमर्श करेंगे, फिर अगला निर्णय होगा। जब शिवलिंग मिले वहाँ पे, भगवान शिवलिंग वहाँ देखा गया, तो उस वक्त क्या हर हर महादेव के नारे भी गूंजे थे? निसंदेह हमारी टीम थी, वहाँ पे 52 लोग गए हुए हैं, तो 4 लोगों को छोड़ बाकी तो सारे लोग हमारी साथी हैं। वो देख के प्रकट हुए, देख के हर्षित हो गए और उन्होंने हर हर महादेव कहा। जी। आप लोग तुरंत कोर्ट मूव किया आप लोगों ने, तो अब कौन सा वो इलाका है और क्या वहाँ पे आवाजाही बंद हो जाएगी क्या? अगर आप नहीं, आवाजाही बंद करने की बात नहीं। जहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ उस स्थान को सील करने का माननीय न्यायालय से हमने निवेदन किया है। मतलब मस्जिद के अंदर जा सकते हैं? लेकिन हाँ, वो जाएंगे और नमाज अपनी सीमित संख्या में कथित नमाज अदा करेंगे। कथित मस्जिद है तो स्वाभाविक है वो कथित नमाज ही होगी। तो वजू खाना नहीं जाएंगे आप? नहीं, वो चूँकि वहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ है तो ये तो भाई कैसे संभव है। कल रिपोर्ट सबमिट होनी है, कितनी उम्मीद है आपको? हम तो आशान्वित हैं, आशान्वित हर्षित हैं कि हमारा जो भी अनुतोष था, जो कुछ हमने आशंका प्रत्यशंका की थी वहाँ पे प्राप्त करने की, जो कुछ हमने चाहा था वो सब प्राप्त हुआ। वो सारे तथ्य मुझे प्राप्त हुए। तो लगातार कई चीज़ें मिल रही हैं और बहुत बड़ी चीज़ जो है वो मिली आज जब सर्वे की टीम अंदर गई। यादव साहब भी अंदर गए थे, एडवोकेट हैं ये हिंदू पिटिशनर्स की तरफ से। जब वहाँ पर शिवलिंग देखा गया, मांग ये रखी गई है कि अब उस पूरे इलाके को सील कर दिया जाए और कोर्ट ने मांग सुनने के बाद सीआरपीएफ, डीएम और वाराणसी के जो कमिश्नर हैं उनको ये कहा है कि उस पूरे इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया जाए। वजू खाना के पास अब जाने की किसी को भी किसी तरह से कोई भी इजाज़त नहीं है। जी बिल्कुल पीयूष, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, वाराणसी कोर्ट का जो बड़ा आदेश है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, हाईलाइट करके बता रहे हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि ये बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। मस्जिद परिसर में महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद है, इसलिए सीआरपीएफ के कमांडेंट को आदेशित किया गया कि वो इसे सील कर दें, साथ ही साथ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दें। और यह भी लिखा हुआ है मात्र 20 मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए और उन्हें
वजू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए। ये इसमें साफ तौर पर लिखा है, यह हम हाईलाइट करके आपको बता रहे हैं। यह कोर्ट के आदेश की कॉपी है। और सर्वे टीम में जो वीडियोग्राफर थे वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। एक ही समय पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दोनों साथ में कर। देखिए क्या देखा, क्या समझ में आया, यह तो भविष्य के गर्त में है। अदालत के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिलेगी, वह हम लोग आपको नहीं बता सकते। क्या दिक्कतें हुई अंदर? अंदर कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अंदर बहुत सकारात्मक माहौल था, बहुत प्रेम पूर्वक सारा काम हुआ। अंधेरा था, काफी परेशानी है। जहाँ 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 अंदर में बिजली पानी कुछ नहीं था, वहाँ पे हम लोगों ने जो है अपने लाइट ले गए थे, लाइट से किया। आज ये दावा किया गया बाबा मिल गए, ऐसा कुछ हुआ क्या? ये जो बोल रहे हैं वो बताएंगे, हम बताने के अधिकारी नहीं। हम लोगों ने बखूबी काम किया है। सारे फोटो सारे वीडियो प्रॉपर फोकस में बहुत अच्छे ढंग से शूट किया गया। हमने काम अपने ईमानदारी से किया है। वो क्या मिला है वो बताने वाले दूसरे लोग हैं, वो बताएंगे। यस, मेमोरी कार्ड में जो वीडियो बनाया गया है उसके बेस पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बिल्कुल, वो एक्चुअली जो भी वहाँ पे शूट हो रहा था, साथ में नाप जोख भी किया जा रहा था। दिशा और दूरी वो सब भी नाप जोख किया गया है और साथ में वहाँ पे चित्र लिया गया है। तो कोर्ट का आदेश है, इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा है कोई भी, लेकिन आप संकेत समझ सकते हैं। बहुत अच्छे से वीडियोग्राफी की गई है, क्योंकि साक्ष्य जो हैं वो कोर्ट में दिखाने होंगे, फोटोग्राफ्स और वीडियो दिखाए जाएंगे और उसके बाद दावा किसका सही है इस पर कोर्ट की मुहर लगेगी। लेकिन शुरुआती तौर पर जो बड़ा आदेश दिया है उसकी कॉपी इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि जहां पर शिवलिंग मिला है उस जगह को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए, वहां पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित किया जाए। इसके साथ ही वजू करने, क्योंकि जिस तालाब की हम बात कर रहे हैं उसी तालाब का जब पानी निकाला गया वहीं पर शिवलिंग मिला है। यहां पर वजू किया करते थे, नमाज पढ़ने से पहले जो लोग आते थे वहां वजू करने पर तत्काल रोक लगा दी है अदालत ने। बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आदेश की कॉपी है वो हम आपको बता रहे हैं। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष क्या दावा कर रहा था ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि ज्ञानव्यापी में बाबा मिले, तो हिंदू पक्ष ये भी कहता है कि पूरा सच सामने आएगा। मुस्लिम पक्ष ने साफ कहा कि कोर्ट में सबूत जाएंगे, रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद फैसला होगा। अंदर कोई नारे नहीं लगे। हिंदू पक्ष कहता है कि वहां पर नारे लगे हैं। और हमारे सहयोगी लगातार बने हुए वाराणसी से अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, हमने देखा आप लगातार इस खबर पर कवरेज कर रही हैं, आप रिएक्शंस भी आने लगे हैं। आपने वीडियोग्राफर से भी बात की, बहुत कुछ कहा उन्होंने नहीं, लेकिन संकेत साफ है अदालत के आदेश से। बिल्कुल सुजाता, और अभी इस वक्त पे खड़ी हुई हूँ जिला न्यायालय में, दरअसल जिला सत्र न्यायालय में वाराणसी के, जहां पर पूरे मामले की सुनवाई हुई थी और उसके बाद ये रोक लगा दी गई थी कोर्ट की ओर से कि उस इलाके में वजू भी नहीं किया जाएगा, जैसा कि अभी आप लोग खबर बता रहे थे। साथ ही ये भी बताया गया कि उस इलाके को सील कर दिया जाएगा। हम अंदर तरफ कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, अभी वहां जाके हम उन सभी लोगों से बात करेंगे जो उस वक्त मौजूद थे जब कोर्ट में ये फैसला सुनाया गया था। दरअसल विष्णु शंकर जैन जो पूरा मामला लेकर कोर्ट में आए थे, हमने उनसे भी अभी बात की है। उनका ये कहना है कि मेरे पिता की अभी सेहत नहीं सही है, मैं उनको अस्पताल लेकर जा रहा हूं और उसके बाद अपने पिता की स्थिति देखने के बाद मैं मीडिया से बात जरूर करूंगा। वहीं दूसरी ओर अभी भी अंदर वो वकील मौजूद हैं इस जिला कोर्ट के अंदर जहां मनोरंजन कक्ष है, वहां पर वो वकील मौजूद हैं जो उस दौरान जब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, कोर्ट ने ये कहा था उस इलाके को सील कर दिया जाए, वहां पर अभी मौजूद है और हलचल अभी भी वहां पर हो रही है। रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं। सोहन लाल आर्या के बाहर आते ही ये कहना कि बिल्कुल अनामिका, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो जानकारी आप दे रही हैं।